और आज तक अब जैसे आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें हैं, तो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी कोई रिसेंट अगर हम जानना चाहे तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपके मेरे जहन में परमेश्वर ने दिया? बिल्कुल। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है 2013 का। मैं चर्च में था अपने, और चर्च में प्रेजेंट वर्शिप था चल रहा, और मैं प्रेजेंट वर्शिप में ऐसा नॉलेज था, मुझे कुछ पता नहीं चला। ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि 2 एंजल आते हैं, 2 एंजल्स। वाई मैं इनको बिल्कुल खुली आंखों से देख रहा हूँ। 2 एंजल आए, उन्होंने मुझे एक ने मेरा राइट शोल्डर, एक ने लेफ्ट शोल्डर को पकड़ा, और मुझे उस जहाँ चर्च सर्विस में था, उस चर्च सर्विस से निकाल के मैं देख रहा हूँ कि मैं उस चर्च सर्विस में जो छत है, छत से बाहर निकला। और मैंने देखा आत्मिक तौर से, बॉडी में बन पर आत्मिक तौर से मैं निकला, और क्या देखता हूँ, उस छत के ऊपर एक पेड़ था बड़ा। मैंने पेड़ों के बीच से मैंने अपने आप को निकलते हुए देखा, 2 जो एंजल्स थे व्हाइट लबादे में, उनके साथ, और वो धीरे धीरे मुझे ऊपर लेकर गए। तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं एरोप्लेन में हूँ। नीचे मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे छोटी, फिर बादलों के ऊपर क्या मुझे ठंड महसूस होने लगी। फिर वो और ऊपर गए, मुझे अपने बॉडी में ऐसा लगा चीज़ें तेज हवाएं चल रही, ठंडा महसूस हो रहा, बहुत चिल्ड सा वेदर सा। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एकदम सब कुछ बंद हुआ और मुझे कुछ नहीं देखा नीचे। मैंने क्या देखा, एक वाइट लेयर है बिल्कुल खूब, जो साइन कर रही है उसके ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की सड़कें हैं, ये क्या है। मैंने वो देखा, और वो 2 एंजल मुझे उस पर लेकर के गए। उस पर जब मैं चल रहा हूँ उनके साथ, वो लेकर के गए, एक दरवाज़ा खुलता है वहाँ। 2 एंजल, उन्होंने उनसे क्या बात करी मुझे पता नहीं, कुछ अलग सी भाषा में उन्होंने बोला। दरवाज़ा खुला, उसके बाद वो मुझे अंदर लेकर के गए। तो जब मैं अंदर गया, वहाँ और एक सीढ़ी थी, उन सीढ़ियों से मैं चढ़ा, सुनहरी सीढ़ियाँ थी, मैं उन पर चलता जा रहा हूँ। फिर एक और दरवाज़ा, मैं इस वक्त भी ऐसे ही देख रहा हूँ, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उन सीढ़ियों पर जब मैं चढ़ रहा था, फिर वहाँ एक द्वार खुला, और वो दरवाजा ऐसा लगा जैसे सोने का जैसा दरवाजा, उस पर रोशनी आ रही सुनहरी, और इर्द गिर्द बादल, धुआं जैसा उड़ रहा है। वो दरवाज़ा खुला, वहाँ मैं जब अंदर गया, अंदर उन्होंने मुझे एक जगह, एक चबूतरा गोल सा था, और उन्होंने मुझे उस पर बैठा दिया कि बैठो। मैं बैठ गया, मैं सोच रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ मुझे ले आया। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एक आवाज़ आती है मेरे राइट साइड से, वो कहता है इसके वस्त्र उतार दो, इसके सारे वस्त्र उतार दो, इसके जितने भी वस्त्र हैं इसके तन पर ये सारे ले लो। और मैं सोचने लगा है ये मेरे वस्त्र क्यों, मैं उनके सामने ऐसा हो गया जैसे ही भीड़ होती है, खामोश, कुछ भी सन, मुझे कुछ पता नहीं चला। उसने मुझे उठाया और उसने मेरे सारे वस्त्र लिए, सारे वस्त्र निकाल के मैं देख रहा हूँ, उन्होंने मेरा पैंट शर्ट सब कुछ जो कपड़े थे सब ले लिए, और ये आवाज़ उसको कहती है जाओ और इसे वहीं फेंक दो। उस आवाज़ ने बोला इसे वहाँ फेंक दो। अब कहाँ फेंक दो, बस उसने ये बोला इसे वहीं फेंक दो। अब वही कहाँ फेंकता वो मुझे मालूम नहीं, कहाँ फेंकने को बोला, फेंकने वाले जानते थे फेंकने वाले। एक दूत आता है, वो लेता है और वो लेके चला जाता है। फिर एक आवाज़ आती है, वो कहता है कि वो ट्रे लेकर आओ। वो ट्रे लेकर आते, तो मैं ट्रे को देखने में उत्सुक हो गया हूँ कि उस ट्रे में है क्या आखिर। इतनी बड़ी वो ट्रे थी, और एक जाइंट सा एंजल उस ट्रे को लेकर आ रहा है, और वो ट्रे को देखने से लग रहा है कि ये चांदी की ट्रे है, क्योंकि वो साइन कर रही थी, और उसके ऊपर से ना प्रकाश आ रहा था उस ट्रे में से। लेकिन इसमें है क्या चीज़ जिसमें से रोशनी आ रही है। तो जब उस ट्रे सामने आती, तो जो मेरा राइट साइड जो एंजल था, उसने वो कपड़ा लिया, और उसने दूसरे ने मुझे उठाया और उसने मुझे पहनाया। मगर जैसे पहना मैंने अपने आप को हिलाया, वाह, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने अपने भीतर बिल्कुल ठंडक महसूस करी, बिल्कुल ऐसे ठंडक कि ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ मुझ पे चिपक गई है, और इतना रिलैक्स ऐसा लग रहा, सुकून मिल रहा। मैंने ऐसे पहले ऐसा कपड़ा कभी पहने, इतना रिलैक्स, मगर वो बिल्कुल इतना बिल्कुल सुकून, और इतना वाइट वो कपड़ा वो पहना दिया क्या। फिर मैं चुप हो गया, मैं देख रहा हूँ अब ये क्या होगा। फिर आवाज़ आई कि अब वो लेकर आओ। तो दूसरा एंजल जाता है वो, और एक ट्रे फिर लेकर आता है। उस ट्रे में मैं क्या देखता हूँ, उस ट्रे में फिर से रोशनी है। देखा क्या है, उसने मुझे खड़ा किया, उन्होंने देखा तो सोने की चौड़ी बेल्ट मोटी उठा मेरे कमर पर कसी। मैंने यहाँ पर देखो बकल था, उसमें खटखट आवाज़ में बकल वो फंसे, और वो टाइट, मतलब मैं ऐसा हो गया, खिंच गया, और इससे मेरी कमर इतनी टाइट हो गई। उसने मुझे बैठा दिया। फिर आवाज़ आई राइट साइड से, अब वो भी लेकर आओ। तो वो जब लेकर आया थर्ड टाइम धार्मिकता का पटका, सत्य का पटका। और तब उसने जो तीसरी चीज़ दी, वो तीसरी चीज़ थी, जब मैं अब मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ गई कि 2 चीज़ तो मैंने देख लिया, तीसरी क्या चीज़ है, अब क्या आने वाला। क्या देखता हूँ कि जब वो ट्रे लेकर आता, फिर से उसमें से रोशनी आ रही। मैंने एक मुकुट को देखा है,
और वो कुछ मुझे आज तक बिल्कुल याद है, वो हीरे से, पूरे हीरे का था, चमक रहा था, उसमें प्रकाश निकला था। उसने मेरे सर पर उसे रखा, जैसे उसने सर पर रखा तो ऐसा लगा कोई चीज़ मेरे सर से चिपक गई है और मेरे सिर के अंदर कुछ चीज़ें बहनी शुरू हो गई है उसको पहनते ही। ऐसा लगा कुछ चीज़ उसमें से, पता नहीं क्या था उसमें, मगर ऐसा लगा कुछ चीज़ मेरे माइंड के अंदर जा रही है उससे, और वो सर पे चिपक गया। ये सब कुछ हुआ, फिर आवाज़ आती है कि अब वो भी लेकर आओ। फाइनली उसने कहा अब लास्ट जो रह गया वो उसे लेकर आओ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब लास्ट क्या चीज़ लेकर आने वाली है। जब लास्ट की बात आती है तो फिर से वो ट्रे आती है, उस ट्रे में मैं देखता हूँ तो उसमें जूतियाँ हैं। जूती उसने बड़े अदब से मुझे वो जूती अपने हाथों से पहनाई उन्होंने जूती। मैं सोच रहा ये तेरे बड़े बड़े एंजल्स, मैं इस योग्य भी नहीं प्रभु, तेरे दूत मुझे जूतियाँ पहना रही है। वो जूतियाँ मैंने पहन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जूती परमानेंट लॉक कर दी मेरे पैरों, जैसे ऐसा लगा, एक आवाज़ को फील किया मैंने, कुछ हुआ और वो जूतियाँ ऐसे लगी जैसे चिपक कर मुझे लगी, चिपकी क्या, ऐसा लगा जैसे पैर के अंदर ही चली गई, फिट हो गया। तो वो जूतियों को मैंने देखा पहनते हुए और ये सारी चीज़ें हुई। और उसके कुछ देर बाद ये आवाज़ आती है फिर से कि जाओ इसे वापस छोड़ के आओ। अब तो सब हो गया। अब जब मैं उनके साथ आ रहा था, मैंने उन्हें कहा मुझे स्वर्ग दिखा दो। उनका नहीं, मैंने कहा प्लीज़ मुझे दिखा दो। वे सब पूछे मुझे एक बार जब आप यहाँ लेके आए तो मुझे स्वर्ग तो दिखा दो। अच्छा हम तुम्हें स्वर्ग में और उसने कहा ठीक है। वो मुझे लेकर के गया। फिर उसने एक दरवाज़ा, एंजल से क्या बात करी, उसने वो दरवाज़ा खुला। उस दरवाजे के अंदर एक बियॉन्ड इतना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है कि कहाँ तक फैला हुआ, चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कांच जैसा, ऐसे साइन कर रहा है। अरे सब कुछ मल्टी कलर्स, वहाँ ऐसा रोशनी, बादल, मल्टी कलर्स में बादल मुझे वहाँ नजर आ रहे हैं, सारी चीजें फैली हुई, रोशनी रोशनी। उसने कहा अभी इतना ही देखो, अभी इतना भी हमें तुम्हें छोड़ना है। मैंने कहा मुझे दिखा दो, कि नहीं बाद में देखना। और वो दो एंजल्स मुझे लेकर आए और जब मैं वापस आया मैंने देखा फिर से वो बादल हटा, मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन जब मैं नीचे आया मुझे जोर का झटका लगा, बॉडी में एक जोर से एकदम झटका लगा। मेरे झटके को जब मैंने देखा अपनी बॉडी में जर्क फील हुआ, मैंने क्या हुआ, मैंने आंखें खोली तो सब लोग बैठे हुए चर्च में। आराधना कब खत्म हुई मुझे कुछ पता नहीं, सब लोग बैठे हुए हैं, सामने पास्टर प्रचार कर रहा है। मुझे वो आवाज़ नहीं पास्टर क्या प्रचार कर रहे थे, मुझे ये पता नहीं आराधना में उन्होंने क्या गाया, कब आराधना ओवर हुई, क्या हुई, कुछ पता नहीं। मैंने सिर्फ पास्टर को देखा, पास्टर कोई वचन प्रचार कर रहे हैं। मैं इधर उधर कुछ देर मुझे समझने में लगा, मुझे देर हो गई, मुझे समझ में आया, अरे मैं तो कुछ मैं कहीं और थे, मैं कहा था। वो सारी चीज़ें रिकॉल में आके चुपचाप बैठ गया और ये सोचने लगा कि ये क्या हुआ। मुझे जो लबादा दिया कि ये क्या है, कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है। मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं करी क्योंकि उसने कहा नहीं अभी तुझे ये बात किसी से नहीं करनी है, ये तेरा है। मैं पूछने लगा प्रभु जो मुझे पहनाया गया ये किस वजह से पहनाया गया, क्या चीज़ें आपने मुझे ये पहना दी है। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया कि जकरिया की किताब। तो तुझे समझ में नहीं आना, जकरिया को किताब कर। सुबह 4 बजे की बात होगी, मेरी कानों में आवाज़ आई जकरिया नबी की अध्याय 3 को पढ़। जब मैंने अध्याय 3 को खोला कि वहाँ याजक के वस्त्रों के विषय में जिक्र है वहाँ पर, तब जाके मुझे समझ में कि ओहो ये वो लबाद है याजक के वस्त्र की। वहाँ लिखा था कि उसके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधी जाए, उसको वस्त्र पहनाया जाए, इसके मैले वस्त्र उतार दिए जाए और इसको याजक के वस्त्र दिए जाए। देन आई अंडरस्टूड माय गॉड, इट मीन्स आई एम इन समथिंग इन डिफरेंट प्लान। मेरे लिए कोई अलौकिक प्लान है जो खुदा ने रखा हुआ। वो लबादा वो मेरे लिए एक वो अद्भुत है। और मैं आज तक उस लबादे को ये कहता प्रभु ये तेरे लहू में, बस तूने मुझे ये वस्त्र पहना दिया है, ये वस्त्र ताउम्र तेरे आने के दिन तक मेरे तन पर यूं ही बना रहे। आमीन।